Welcome to Magic Mirrors S9X. किंगडम लजोरिया के कैपिटल में वहाँ के शहजादे कामियार के पास एक खूबसूरत तकला, एक करघा, एक सुई और एक सुनहरी धागा शीशे के अंदर सुनहरी फ्रेम में जड़े हुए कासल के म्यूजियम में रखे थे। ये वाकई एक हैरानकुन बात थी, मगर आज हम उसके राज को जानेंगे। एक चांदनी रात की बात है, फेरी लैंड में जहाँ फेरीज उड़ रही थीं और खेल रही थीं। एक बूढ़ी औरत लकड़ियाँ चुन रही थी कि उसने देखा जंगल में जमीन पर एक जगह नूर सा फैल गया है। उस नूर में से एक खूबसूरत फेरी निकली और जमीन पर एक खूबसूरत टोकरी में एक छोटी सी प्यारी बच्ची रखकर आसमान की तरफ उड़ गई। बूढ़ी औरत ने लकड़ियों का गट्ठा कमर पर बांधा और उस बच्ची को सीने से लगाकर अपने झोपड़े की तरफ आ गई, जो सरसब्ज जंगल के बीचों बीच था। बूढ़ी औरत ने बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला और संभालना शुरू कर दिया। वो पूरा दिन सूत काटती, फिर उस सूत को करघे में डालकर तकला चलाती और धागा बनता। उस धागे को बुन बुन कर कपड़ा बनाती और फिर उस कपड़े से सुई के जरिए खूबसूरत लिबास तैयार कर कर बाजार में बेचती। मेहनत ज्यादा थी, इसलिए कभी कभी एक लिबास तैयार करने में कई दिन लग जाते। वो औरत बच्ची को हर वक्त अपने साथ रखती। वक्त गुजरता गया और बच्ची 15 साल की हो गई। उसे काम करना सिखाया और अच्छी बातों की तरबियत दी। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई। उसने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुई, तकला, करघा और धागा तुम्हारी विरासत है। मैं ये छोटा सा घर तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। ये तुम्हें बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपके बगैर क्या करूँगी? मेरी बीमारी संगीन है। मेहनत करना, हलाले रिस्क कमाना और अल्लाह से डरते रहना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। जब औरत को दफन किया गया तो लड़की रोते हुए जनाजे के पीछे गई और आखिरी एहतराम अदा किया। अब वो लड़की उस छोटे से घर में बिल्कुल अकेली रहने लगी, मगर वो बहुत मेहनती थी। वो सोत काटती, कपड़ा बुनती और सिलाई करती। नेक बूढ़ी औरत की दुआ उसके हर काम में शामिल थी। यूं लगता था जैसे कमरे में रखे रेशे खुद ही बढ़ जाते हों। जब भी वो कपड़ा, कालीन या कमीज तैयार करती, फौरन खरीदार मिल जाता जो अच्छे पैसे देता। इस तरह वो कभी मोहताज न हुई, बल्कि उसके पास इतना होता कि वो दूसरों की भी मदद कर सकती थी। इन्हीं दिनों में बादशाह का बेटा मुल्क भर में सफर कर रहा था ताकि अपने लिए दुल्हन तलाश कर सके। वो ना किसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता था और ना ही किसी बहुत अमीर लड़की से। उसने कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो ना ज्यादा अमीर हो और ना ज्यादा गरीब। बस दिल से सच्ची हो। लोगों ने पहले सबसे अमीर लड़की का नाम बताया, फिर कहा सबसे गरीब लड़की वो है जो गांव के बिल्कुल आखिर में एक छोटे से घर में रहती है। अमीर लड़की अपने घर के दरवाजे पर बड़े शान और शौकत से बैठी थी। जब शहजादा उसके करीब आया तो वो खड़ी हो गई, आगे बढ़ी और अदब से झुककर सलाम किया। शहजादे ने उसे देखा, कुछ न कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो गरीब लड़की के घर पहुंचा। वो दरवाजे पर खड़ी नहीं थी, बल्कि अपने छोटे से कमरे में बैठी हुई थी। शहजादे ने अपना घोड़ा रोका और खिड़की से अंदर देखा। तेज धूप खिड़की पर पड़ रही थी और लड़की चरखे पर बैठकर दिल लगाकर सोत काट रही थी। लड़की ने सर उठाया। जब उसने देखा कि शहजादा खिड़की से उसे देख रहा है तो वो शर्मा गई। उसकी आंखें झुक गईं और वो दोबारा सोत काटने लगी। ये नहीं मालूम कि उस वक्त धागा बिल्कुल बराबर था या नहीं, मगर वो खामोशी से अपना काम करती रही, यहाँ तक कि शहजादा वहाँ से चला गया। फिर वो खिड़की के पास गई, खिड़की खोली और कहा, वो जा चुका है, मगर मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। लेकिन वो उसे उस वक्त तक देखती रही जब तक उसकी टोपी के सफेद पर नजर आते रहे। उसके बाद वो दोबारा अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोत काटने लगी। उसी वक्त उसे बूढ़ी औरत की वो बात याद आई जो वो अक्सर काम करते हुए कहा करती थी। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज खुद से गुनगुनाना शुरू किए, सुन मेरे शहजादे, मैं हूँ शहजादा, मेरे तकली, मेरे शहजादे को वापस ले आ। और फिर क्या हुआ जानते हो?
अचानक तकला उसके हाथ से उछलकर बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ गया। लड़की हैरत से खड़ी हो गई और उसके पीछे देखा तो क्या देखती है कि तकला खुशी से नाचता हुआ खुले मैदान की तरफ जा रहा है और उसके पीछे एक चमकता हुआ सुनहरी धागा बनता जा रहा है। कुछ ही देर में तकला उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब चूंकि उसके पास तकला नहीं रहा था, लड़की ने करघा उठाया, खड्डी पर बैठी और कपड़ा बुनने लगी। दूसरी तरफ तकला चलता ही जा रहा था और जैसे ही सुनहरी धागा खत्म हुआ, वो सीधा शहजादे तक जा पहुंचा। शहजादा हैरान होकर बोला, ये कैसा तकला है और ये मेरे करीब क्यों आ रहा है? क्या ये कोई राज है, जादू है या कुछ और? लगता है ये तकला मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहता है। ये कहकर उसने अपना घोड़ा मोड़ा और सुनहरी धागे के पीछे पीछे चल पड़ा। उधर लड़की काम करते हुए फिर गाने लगी, आज मेरे शहजादे के लिए कुछ बोलना है। उसी लम्हे करघा भी उसके हाथ से निकलकर दरवाजे से बाहर चला गया, मगर दहलीज पर पहुंचकर उसने एक ऐसा कालीन बुनना शुरू किया जो इंसान ने पहले कभी ना देखा था। कालीन के दोनों तरफ लीली और गुलाब खिल गए। बीच में सुनहरी जमीन पर हरी शाखें उगाएं। उन शाखों के नीचे खरगोश और हिरन दौड़ रहे थे और रंग बिरंगे परिंदे शाखों पर बैठे थे। बस उनमें गाने की आवाज की कमी थी। करघा इधर उधर कूदता रहा और सब कुछ खुद ही बनता चला गया। जब करघा भी चला गया तो लड़की सिलाई करने बैठ गई। उसने सुई हाथ में ली। मेरी प्यारी नीडल, तुम भी कुछ हेल्प करो ना। अचानक सुई उसकी उंगलियों से निकलकर बिजली की तरह पूरे कमरे में घूमने लगी। यूं लगता था जैसे कोई नजर न आने वाली परियां काम कर रही हों। पुल भर में मेजें और बेंच सब्ज कपड़े से ढक गए, कुर्सियां मखमल से सज गईं और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लटक गए। अभी सुई ने आखिरी टांका ही लगाया था कि लड़की ने खिड़की से शहजादे की टोपी के सफेद पर देख लिए, जिसे तकला सुनहरी धागे के जरिए वहां ले आया था। शहजादा घोड़े से उतरा, खूबसूरत कालीन पर चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा कि लड़की अपने सादा और गरीब कपड़ों में खड़ी है, मगर उन कपड़ों में भी वो ऐसे चमक रही थी जैसे पत्तों के दरमियान गुलाब। शहजादे ने कहा, तुम सबसे ज्यादा गरीब भी हो और सबसे ज्यादा अमीर भी। आओ मेरे साथ चलो, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। लड़की ने खामोशी से उसका हाथ थाम लिया। शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और शाही महल पहुँचे, जहाँ जश्न और धूमधाम थी। एरा ने अपने हाथों से बने 7 रंगों के लिबास पहने थे, सुर्ख, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, पिंक और ब्लैक। हर रंग जादुई और मुनफरिद लग रहा था। एरा ने कदम रखते ही डांस शुरू किया और हर हरकत से रंगों की बारिश महल में फैल गई। रेड मोहब्बत की गर्मी, येलो एंड ग्रीन खुशी, पर्पल एंड ऑरेंज जादुई तवानाई, पिंक नरमी और ब्लैक वकार जाहिर कर रहा था। शहजादा हैरान, तालियां बज रही थीं और एरा के 7 रंगीन लिबास सबसे खूबसूरत मंजर बन गए।